तो आज तारीख 17 महीना 11/2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि भारत का 10 भागों में बंटवारा हो रहा है। सभी बंटवारा की आवाज़ उठा रहे हैं। अलग राष्ट्र बनाने का संग्राम जगह जगह, जैसे पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तरी भारत में हो रहा है। सभी अलग होना चाह रहे हैं। भारत संघ में अब नहीं रहना चाह रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो लोग संघ में हैं, जो जातियां संघ में सम्मिलित हैं, उन जातियों का विकास नहीं हुआ और धर्म, जाति, विकास, शिक्षा, रोजगार, अत्याचार, अन्याय, कुव्यवस्था से तंग है और अपने पर होने वाले अत्याचार को से मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं। क्योंकि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, किंतु सत्ता मनुवादियों के हाथ में लगी। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, दोनों ही मनुवादी, और कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही इस देश का सत्ता, सरकार, संपत्ति, अवसर, सुख भोगा। बाकी 99% लोग पीड़ित, लाचार, वंचित रह गया। पूर्वी भारत में 7 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इस तरह का। वहाँ कोई भी जाके देखे किस तरह से वहाँ के जनजीवन गुजर बसर करता है। क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? क्या उसके यहाँ एक बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए? क्या वो एक मुट्ठी भात टेबल पर बैठ करके खा नहीं सकता? क्या वो मिट्टी का घर, मिट्टी पर सोएगा, तख्ता पलंग नहीं पर सो सकता? और वहीं ब्राह्मणों को घर देखो, क्षत्रियों को घर देखो, वैश्यों का घर देखो, ओबीसी जात के घर देखो। महल पर महल, 2500, 3000, हर शहर में दुकान, मकान, 400-500 किस्म का व्यापार। रुपया इस देश में रखने का जगह नहीं है। 300 देश हो गए विश्व में, रुपया का टाल लगाया है। क्या उनका यही दोष है कि वो चमार में पैदा हुए, आदिवासी में पैदा हुए, जनजाति में पैदा हुए, मुसलमान पसमानदा है? यही उनका अपराध है? तो फिर क्यों नहीं हुआ? कौन प्रधानमंत्री चमार बना? अगर कोई बना होता तो उस भोसड़ी वाला से पूछता कि अरे भोसड़ी वाला चमार माधरचोद प्रधानमंत्री बना है,
इस भारत का, तो तुम विकास क्यों नहीं किया? सबको समान अवसर क्यों नहीं दिया? तो कोई चमार प्रधानमंत्री बना रहेगा तब तो, कोई बना ही नहीं। ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, यही पारापारी बना और ओबीसी के लोग बना। चौथा 5वां नंबर कभी अछूत दलित चमार का नहीं बना, आदिवासी का नहीं बना, वनवासी जनजाति पसमिंदा मुसलमान का नहीं बना, तो पूछेंगे किससे? इसलिए आलादा सभी लोग होना चाह रहा है और होना चाहिए कि अगर इस देश में विधि मानेगा, कर देगा, कष्ट सहेगा, तो विकास क्यों नहीं होगा भाई? उसका क्यों नहीं होगा? उसका इस देश पर, भारत पर कोई ऋण नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कोई योगदान नहीं है उस जाति का कि उसको दास गुलाम है वो है। इस सवर्णों का मनुवादी प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी की जातियों का गुलाम है वो। क्या गुलामी में बनाए रखने के लिए मनुवादियों को सत्ता सरकार 80 सालों से वोट देगा? क्यों एक साथ भारत रहेगा? क्यों नहीं विखंडित होगा? क्यों नहीं स्वतंत्र होगा? अपने अपने हक पथ पर अपने अपने 10 भाग, 20 भाग, 30 भाग क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इसका एक कारण है कि कॉर्पोरेट जो है, अमीर पूंजीवादी को एक डंडा से पूरा देश हाँकने नहीं मिलेगा। 10 आदमी पूंजीवादी पूरा देश चलाता है और यही 4 जाति के लोग पूरा देश चलाता है। बाकी लोग किलबिल करता है, झूठा केस में मुकदमा में जेल में सड़ता है, गोली से मरता है, बुलडोजर से पीसा मारा जाता है, न्याय नीति धर्म से वंचित रहता है, यातना प्रताड़ना शोषित वंचना का शिकार होता है। आखिर में क्यों होगा? क्या दोष किया है? क्यों नहीं अलग होगा? कौन करेगा? जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का ही सत्ता सरकार रहा है आज तक 80 वर्षों से, तो दोषी कौन है यार? क्यों नहीं हुआ अछूत दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, जनजाति, पसमिंदा मुसलमान का विकास? आज गांड मराने के लिए करके ये जाति खाने के लिए मजबूर है, एक मुट्ठी भात के लिए। पढ़ लिख करके नौकरी के लिए गांड मराने पड़ता है। भारत में रह करके क्या गांड मराने के लिए भारत में रहेगा या मनुवादियों को वोट देगा? गांड मरा करके खाने के लिए, और इनको तख्त ताज पहनाते रहेगा। और 300 देशों में रुपया का टाल रखने का जगह नहीं है उन बैंकों को। यहाँ एक एक आदमी 5,000, 500, 700 इंडस्ट्री, 500, 200, 1000, 3000 बीघा काश्तकार। घर मकान, कोई ये शहर नहीं है जहाँ जमीन घर मकान नहीं हो। क्यों?
यही खून दिया था आजादी में। ये तो इस देश का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी इस देश का मूल निवासी ही नहीं है। इतिहास बता रहा है कि मूल निवासी ही नहीं है, ये विदेशी है। प्रथम आक्रमण करके भारत को गुलाम बनाया था। नहीं विश्वास है तो डीएनए टेस्ट करा लो। अगर विदेशी का डीएनए मिलेगा तो चुपचाप जहां से आया था वहां चला जाओ। हमारा अछूत, दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, जनजाति, पसमिंदा, मुसलमान के लोग उठो, हाथ में हथियार लो, गृह युद्ध करो, या 15-20 देशों के यहाँ हाथ जोड़ो, प्रो सरकार बनाओ, तख्ता पलटो इस मनुवादियों का। ये ऐसे कुछ देने वाला नहीं है झांट नोच करके हाथ पर। यही सब समस्या के लिए भारत का बंटवारा होना जरूरी है। Why need to partition of country explain in India? Thanks.